आइए चले प्रकृति में चलते हैं। लेट्स वॉक इनटू द नेचर और अपने दिमाग को थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं और अपनी आत्मा को खोजते हैं। गहराई से अगर प्रकृति को देखेंगे तो हम हर चीज़ को बेहतर समझेंगे। और किसी ने सच ही कहा है that spend your time with those who love you unconditionally, not with those who love you when the conditions are favorable to them। जी हाँ, इन प्यारे पेड़ पौधों, प्रकृति वृक्षों से प्यारा एक सच्चा मित्र कौन होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हमें संभल जाना चाहिए और हम सभी को अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि हमें अपने पेड़ों को बचाना है। आज एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगी, दैट अ डिफरेंस बिटवीन इन नेचर एंड विद नेचर। हम सभी को प्रकृति पसंद है, दैट इज़ वी आर ऑल लिविंग इन नेचर। लेकिन जब मैं विद नेचर की बात करती हूँ तब मैं कहूँगी भावनात्मक तरीके से। जिस दिन हम अपने पेड़ पौधों से जुड़ेंगे उस दिन से हमारी परिभाषा बदल जाएगी और उस दिन से हमारे पेड़ पौधे भी हमको उतना ही प्यार करने लगेंगे जितना हम उनको प्यार करते हैं। और जब हम उनके साथ भावना के साथ जुड़ेंगे तो हम अपने पेड़ों को कटने से बचा पाएंगे। ओशो ने एक बहुत प्यारी बात कही है, हग योर ट्रीज एंड व्हेन यू हग देम, जब आप उनको गले लगाते हैं तो वो भी आपको गले लगाते हैं। और अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं होती देन द प्रॉब्लम इज एट योर एंड, नॉट विद द प्लांट्स एंड विद ट्रीज। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में रोज़ ही, लगभग रोज़ ही कुछ समय व्यतीत करती हूँ जब मैं पौधों को गले लगाती हूँ, अपने वृक्षों को गले लगाती हूँ। दोस्तों, साइंस भी कहती है कि मिनिमम अगर आप 21 सेकेंड्स तक अपने वृक्ष को गले लगाते हैं तो जो वृक्षों की पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो क्यों ना हम ये प्रैक्टिस रोज करें, जहां हम अपने पेड़ पौधों को गले लगाएं। एक बहुत कॉमन सी बात है फ्रेंड्स कि हम सब कहते हैं दैट जब हम किसी से प्यार करते हैं दैट आई एम फॉलन इन लव। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जब हम अपने पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, जब हम उनको लव करते हैं, सो वी राइज, वी डोंट फॉल इन लव। सो व्हेन वी लव, व्हेन वी गेट कनेक्टेड विद आवर प्लांट्स एंड ट्रीज, वी राइज। और अगर मैं कहूँ राइज तो उसका मतलब है कि हम भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, इन सब तथ्यों पर हमारा उत्थान होता है। और क्यों ना हो, पेड़ पौधे ऐसे ही हैं। एक तरीके से, एक समग्र रूप से, समग्र रूप का मतलब अगर मैं कहूँ तो एक हमारी होलिस्टिक अप्रोच, हमारी टोटलिटी, हमारी पर्सनैलिटी में निखार आता है जब हम पेड़ पौधों के साथ माइंडफुली जुड़ते हैं। और एक बात और कहूँगी कि जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा ECG है ना, ये बिल्कुल ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमें सिखाते हैं
ECG, और ECG का मतलब है एम्पैथी, दैट इज सहानुभूति, कंपैशन करुणा और दया का भाव, और ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता। ये तीनों चीज़ें जो हमें पेड़ पौधे सिखाते हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ जाएं और ये तीनों चीज़ें सीख लें तो फ्रेंड्स 100% हमारा जो ECG है ये बिल्कुल ठीक आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम पेड़ों को हग करते हैं तो ये एक जादू की झप्पी होती है। और एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि ये जो ग्रीन कलर होता है ना, इसमें भी बड़ी पावर है। ये भी जो हमारी ब्लड प्रेशर्स होते हैं, जो हमारे ऊपर नीचे होते हैं, उनको ये लेवल पे लेके आता है, उनको ये शांत करता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी ग्रीन कलर में रैप्ड होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं कि केवल एक ग्रीन कलर को देखने से ही जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल होता है, वो काम होता है। फ्रेंड्स, ये तो हुई माइंडफुलनेस की बात, एक सोलफुल कनेक्शन की बात। मैं तो अपने पेड़ पौधों से जुड़ी हुई हूँ, आप भी ज़रूर जुड़िएगा। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चले कुछ और अच्छी बातें करते हैं अपने गार्डन को लेके, अपने पेड़ पौधों को लेकर। फ्रेंड्स, दीपावली इज़ राउंड द कॉर्नर, लेकिन दीपावली और समर्स के जो गार्डन के बीच का जो टाइम है, और हमें पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में बहुत जो क्लाइमेट है उसमें वेरिएशन आ गई है। तो अब हम क्या करें? समर फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं, जो हमारे एंड पे जो बेड्स हैं वो खाली हो गए हैं, जो पॉट्स हैं वे भी खाली हो गए हैं। अब ये खाली ज़मीन और पॉट्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अभी स्प्रिंग सीज़न में टाइम है, क्रिज़ैंथेमम्स भी कहीं लगने लगे हैं, लेकिन क्रिज़ैंथेमम्स को तो इस मौसम ने मार डाला है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक क्वालिटी वर्क ज़रूर कर सकते हैं कि जो इस समय हमारे पास खाली बेड्स हैं या जो खाली पॉट्स हैं, उन पर हम जब तक हम स्प्रिंग सीज़न के फ्लावर्स के साथ कुछ काम करें, तब तक ये जो बीच में 1.5-2 महीने का टाइम है, आइए चले इनमें इस मौसम के लिए कुछ हर्ब्स लगा देते हैं, ऑर्गेनिक हर्ब्स जो हमारी किचन में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे पालक डाल देते हैं, मेथी के बीज हो गए, धनिया, पुदीना। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ कि ये जो बीच में 1.5-2 महीने का टाइम होता है, जब मेरे बेड्स खाली होते हैं, मेरे पॉट्स खाली होते हैं, तो मैं हर्ब्स डाल दिया करती हूँ। 2 महीने खूब ऑर्गेनिक हर्ब्स मेरी किचन में आते हैं, और फिर उसके बाद मैं लगती हूँ अपने स्प्रिंग गार्डन को बनाने में। तो आइए चले थोड़ा सा एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके मैं देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम ये हर्ब्स डाल दें अपनी खाली जगह पे, और 2 महीने अपने हर्ब्स को एंजॉय करें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। फ्रेंड्स, मेरा जो गार्डन है ये साउथ फेसिंग गार्डन है, और क्योंकि मुझे फूलों का भी बहुत शौक है तो मैं समर सीज़न में समर गार्डन बनाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे आगे भी बेड है और मेरे पीछे भी बेड्स हैं। समर गार्डन के बाद मैं फिर तैयारी करती हूँ क्रिसैंथेमम्स की, जो मैं पॉट्स में लगाती हूँ, और अक्टूबर एंड से तैयारी करती हूँ मैं स्प्रिंग गार्डन की। मेरा जो गार्डन है ईश्वर की कृपा से ये एक मिनी मुगल गार्डन कहा जाता है मेरी लोकेलिटी में। अब क्योंकि चैलेंज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेड्स खाली हैं, तो दीपावली भी इस बार जल्दी आ रही है, तो अब ये खाली बेड्स तो नहीं अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर्बल गार्डन बना देती हूँ, छोटे छोटे हर्ब्स लगा देती हूँ, जैसे पालक, धनिया, पुदीना, मेथी। जब तक अक्टूबर एंड आएगा तब तक हमारे जो ये हर्ब्स हैं ये तैयार हो जाएंगे और इनका हम सेवन खूब करेंगे अपनी किचन में, और फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी स्प्रिंग गार्डन बनाने में। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरी खाली बेड्स हैं, अब क्योंकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल जमी हुई मिट्टी है, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा खुदाई कर देती हूँ। खुदाई करने के बाद, हम खुदाई इसलिए करते हैं कि मिट्टी को जब हम लूज़ करते हैं तो जो नीचे की मिट्टी है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, और इस तरीके से जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर अपना एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, और जिस वजह से जो हमारी क्रॉप है, जो हमारे हर्ब्स जो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी वो ठीक तरीके से लग सकते हैं। अब जब मैंने मिट्टी गुड़ाई कर ली तो बस फिर अब हम लगाएंगे अपनी हर्ब्स, और यहाँ पे एक छोटी सी क्रिएटिविटी है, और वो जो क्रिएटिविटी है एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच है, और वो सोच है कि चले एक हर्बल लैंडस्केप करते हैं। हर्बल लैंडस्केप सुनने में बहुत आपको अचंभित कर रही होगी, लेकिन जी हाँ दोस्तों, कुछ डिफरेंट करते हैं और कुछ अलग करते हैं। ये मैंने एक ग्रिड पैटर्न बनाया है यहाँ पर, इसको हम बड़े स्केल पे भी बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर लिया है, आप इसको सर्कुलर भी लीजिए या आप इसको वेवी भी बनाइए। मैंने वाइट स्टोन्स के साथ किया है, आप इसको टेराकोटा की टाइल्स के साथ भी कर सकते हैं। ये मैंने तो इसको ग्रिड बनाया है, लेकिन आप इसको वेव फॉर्म में भी एरिया को सेगमेंट में बना सकते हैं। ये मेरा ग्रिड पैटर्न ऑलमोस्ट तैयार है, और अब मैं इसमें हल्की सी गुड़ाई कर देती हूँ, और गुड़ाई करने के बाद अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो भी मेरे को हर्बल बीज डालने हैं। ये जो साबुत धनिया है ये तो हम सबकी किचन्स में होता ही है, इसको हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर लेते हैं सो दैट ये पीसेस में हो जाए, और फिर हम इस एरिया में इसको हमने डाल दिया। अब ये वाले ग्रिड में हमारा धनिया लगेगा और इसमें हम मेथी लगाते हैं। ये मेथी के बीज हैं,
और मैं मेथी को भी थोड़ा सा, याद रखना है कि हमें पानी नहीं डालना है अभी, ये क्योंकि हल्के बीज होते हैं, बहुत डेलिकेट बीज होते हैं। ये अपने आप ही जब इनको उचित मात्रा में पानी, न्यूट्रिएंट और इनको एयर मिलेगी, ये अपने आप जड़ें बनाएंगे और ऊपर से छोटा छोटा पौधा भी निकल जाएगा। तो ये मैंने धनिया डाल दिया और यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी। नाउ क्योंकि हम ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ काम कर रहे हैं, एक हम हर्बल लैंडस्केप बना रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा सजावट कर लेते हैं, जिससे कि हर्ब्स की हर्ब्स भी हो जाएंगी और दीपावली की तैयारी भी हो जाएगी खाली ज़मीन पे, ठीक है ना। तो मेरे पास है मेरा पक्षी सीमेंट का, इसको मैं रखती हूँ इस साइड पे, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, या हम इसको इधर कॉर्नर पे भी रख देते हैं, ठीक है। और ये है मेरी छोटी सी बतख, जिस पे बहुत ही प्यारा पेंडनस प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ कॉर्नर पे रख देती हूँ। और बतख है मेरे पास, उसको भी मैं यहाँ कॉर्नर पे रख देती हूँ। अब मेरे पास 2 कॉर्नर्स पे मैंने पेंडनस रख दिया, बीच पे मैंने एक अपना पक्षी रख दिया सीमेंट का, है ना। और यहाँ पे धनिया है और यहाँ पे मेथी है। जस्ट इमेजिन, जब धनिया मेथी आ जाएगा और दीपावली के करीब जब हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग भी कर देंगे, तो ये जो हमारा एरिया है ये अपने आप ही बहुत खूबसूरत लगेगा। क्लोजर टू दीपावली यू कैन पुट सम लालटेन या छोटे छोटे टी दियाज रख दिए या दीपक जला के रख दिए, तो भी ये आपका एरिया बहुत ही सुंदर लगेगा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए अब बनाते हैं एक सुंदर सा लैंडस्केप जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूदृश्य या प्राकृतिक छटा धरती के ऊपर। असली लैंडस्केप वो होती है जहाँ पे हम पेड़ों के साथ, छोटे पौधों के साथ, कुछ स्टोन्स, कुछ टाइल्स और कुछ गार्डन एसेसरीज का भी प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपनी जगह पे, एक जो खाली जगह है हमारे एंड पे, वहाँ पर हम कैसे लैंडस्केप बना सकते हैं जो एक एडेड अट्रैक्शन बन सकता है हमारी दीपावली के लिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लैंडस्केप कैसे बनाते हैं। लैंडस्केप के लिए हमें चाहिए डिफरेंट कलर्स के जो स्टोन्स हैं। दीज आर ऑल नॉन पॉलिश्ड स्टोन्स। एक मार्केट में पॉलिश्ड स्टोन्स भी मिलते हैं, उन्हें मत खरीदिएगा, क्योंकि जैसे ही उन पे पानी पड़ेगा वे अपना कलर खो देंगे। सो हमेशा अनपॉलिश्ड स्टोन्स को ही उपयोग में लेके आए। मैंने अपने एंड पे जो मैं लैंडस्केप करूँगी, मैं डिफरेंट 4 कलर्स ऑफ स्टोन्स के साथ लैंडस्केप करूँगी। एक वाइट है, एक ये मेरे पास गाजरी कलर है, एक
ये पीचिश कलर के स्टोन्स हैं और ये ब्लैक स्टोन्स हैं। प्लस क्योंकि मैं ज़मीन के ऊपर, खाली जगह के ऊपर डिमार्केशंस करूँगी, उनको सेगमेंट में डिवाइड करूँगी, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी टेराकोटा टाइल्स। ये मैंने सिंपल टेराकोटा टाइल्स मैं आज यूज़ करूँगी, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बेहतरीन किस्म की डिफरेंट डिज़ाइंस की टेराकोटा टाइल्स मिलती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यह कहना चाहूँगी कि आप वाटरप्रूफ टेराकोटा टाइल्स यूज़ करें, सो दैट आप जो लैंडस्केप बना रहे हैं वो आपके एंड पे सालों साल चले, क्योंकि जो वाटरप्रूफ टेराकोटा टाइल नहीं होती वो 2-3 साल में गलना शुरू कर देती है। अब क्योंकि हम लैंडस्केप बना रहे हैं, लैंडस्केप में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि लैंडस्केप में हम कम प्लांट्स लगाते हैं, जो कि हम पॉटेड प्लांट्स लगाते हैं या हम डायरेक्ट ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं वो कम होते हैं लैंडस्केप पे। ज़्यादा वर्क जो होता है वो स्टोन्स का होता है और दूसरे तरह की गार्डन एसेसरीज़ का होता है, टाइल्स का होता है। हम यहाँ पर पिकेट फेंसिंग जो प्लास्टिक की होती है या दूसरे किस्म के जो रेजिन एनिमल्स एंड बर्ड्स भी होते हैं, उनको भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि खाली जगह पर हम पत्थरों के साथ और पौधों के साथ कैसे लैंडस्केप करें। सबसे पहले खुरपी लेकर एक छोटी सी झिर्री बना लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी टाइल को फिक्स करेंगे। और अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये एक हमारा सुंदर सा एक लैंडस्केप तैयार है। सोचिए रात को जब फोकस लाइट ऑन होगी और जब हम टुवर्ड्स दीपावली यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफाई करेंगे विद द लाइट्स, विद द स्ट्रिंग्स, आप देखिए ये आपका एरिया कितना ब्यूटीफुली तरीके से ये ग्लो करेगा एंड इट विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर गार्डन। ये एक मेरा सुंदर सा पेड़ है, ये मेरा पक्षी है और ये मेरी लैंडस्केप है। 2 लाइनें बोलूँगी। मैंने एक चिड़िया पाली, वो फुर्र उड़ गई। फिर मैंने एक गिलहरी पाली, वो भी चली गई। फिर मैंने एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी वापस आ गई और गिलहरी भी वापस आ गई। This is the magic of nature. Its charisma is so inimitable and captivating. ये जो हमारी प्रकृति है यह बहुत ही ज़्यादा करिश्माई है, अविश्वसनीय है, मनोरम है, अद्वितीय है। हमें केवल इसका ध्यान रखना है और इसको हमेशा गले लगा के रखना है। जी हाँ दोस्तों, जितना हम इनको देते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये हमें देते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगी दैट पेड़ों की तरफ से कि जो पेड़ हैं वो मनुष्यों को कहते हैं, आई एम रूटिंग फॉर यू।